हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एलिरिंग शिक्षा द्वार। तो बच्चों, हम अब तक आपके साथ जुड़े हुए थे कलाम सीरीज के साथ। कलाम सीरीज में हम आपको करा रहे थे पीवाई क्यूज का सॉल्यूशन, जो कि मैंने आपको बार बार बताया था। हम पीवाई क्यूज का सॉल्यूशन आपको इसलिए देना चाह रहे थे कि अब बच्चा ये जान जाए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के जो बीएड के एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो सब आपने देख लिए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल एलिरिंग शिक्षा द्वार पे उन सारे प्रीवियस पेपर्स के सॉल्यूशन देखे होंगे, जिसमें हमने एकदम डिटेल में आपको बताया था कि कैसे क्वेश्चंस वहां आते हैं। वो क्वेश्चन हमें आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करी थी। और उसके बाद अब बात आती है कि जब हमने ये चीज देख ली कि कहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों ने जो इसका सिलेबस होता है रीजनिंग का, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, जिस चैप्टर से पूछे गए, उन सारे चैप्टर्स को हम आपके सामने आज वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चंस जब हम आपके सामने चैप्टर सारे सिलेबस को डिस्कस कर देंगे, उसके बाद हम आपको अनाउंस करने वाले हैं कलाम बैच को। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद था वो यही था कि कैसे हम बच्चों को ये चीज अब बता दें कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस जामिया पूछ रहा है, कौन सा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पूछे जा रहे हैं, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। क्योंकि बच्चे को अगर रीजनिंग का हमने नाम दे दिया तो बच्चे क्या करते हैं कि जिस बच्चे का रीजनिंग वीक है तो वो कोशिश करता है कि यूट्यूब से हम कहीं से रीजनिंग को पढ़ लें, लेकिन वहां पे क्या होता है कि एसएससी सीजीएल के अगर उसने लेक्चर देख लिए तो उसका जो लेवल होता है कहीं ज्यादा होता है, तो बच्चा नहीं कर पाता है। उसके रिजल्ट्स में दिखता है कि पढ़ा सब था लेकिन कर नहीं पाए। तो इस वजह से कलाम बैच में हम आपको जो कंटेंट देने वाले हैं, प्रॉपर कंटेंट देंगे, जो भी जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल तक हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी चैप्टर्स पूछे जाते हैं। क्योंकि एमयू में कहीं ना कहीं चैप्टर से सारे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया में आपके ज्यादा चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम एक एक चैप्टर्स का आपसे डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ये जो आपके जो वीडियो बनाई गई है वो सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई है कि उनको ये पता चल जाए कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, फिर बार बार बता रहा हूं मैं आपको, और लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें हम कुछ अनाउंसमेंट आपको करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। तो ये कलाम बैच है, मैंने आपको कलाम सीरीज के टाइम पे ही बताया था। कलाम बैच आने वाला है जो कि आपको प्रॉपर कंटेंट देगा। ठीक है, तो सबसे पहले कलाम बैच, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आपने बार बार सुन लिया, यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा, टीचर्स के से भी आपने सुना होगा राजा का बेटा राजा। अब हर कोई मेहनत करे। जो हमने एक यहाँ पे कलाम साहब का एक क्वेश्चन डाला है जो कि आप देख सकते हैं, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन विच यू कैन यूज टू द चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन एक ऐसा वीपन है, अगर आप इसको यूज करेंगे तो एक दुनिया को आप बदल सकते हैं। दुनिया से मुराद होता है अपनी जिंदगी, अपने फैमिली की जिंदगी, और उसके बाद इसका कहीं ना कहीं आप रोल अदा करते हैं अपनी कंट्री के लिए। तो ये कलाम साहब ने जो बात कही थी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एजुकेशन को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो हम सिलेबस है उसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यासिर 10। अब ये यासिर 10 क्यों लिखा है इसको हम आपको बताएंगे चैप्टर के एकदम एंड में। इस जो लेक्चर चल रहा है इसके एंड में बताएंगे। यासिर 10, इस राज को आप राज बने रहने दीजिएगा, लास्ट में हम इसको बताते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि रीजनिंग का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको दे रहा हूं। यासिर, मैं आपको इसका रीजनिंग का सॉल्यूशन दे रहा हूं क्योंकि आपने पीआईक्यूज के सॉल्यूशन के टाइम पे भी देखा होगा। रीजनिंग का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, सिलेबस का डिस्कशन आज मैं आपसे करने वाला हूं। आइए उस मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड पर जिसकी वजह से आज का लेक्चर हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं। तो इसमें मैंने सारे जितना भी सिलेबस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में पूछे जाते हैं, जितने भी चैप्टर्स पूछे जाते हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये सारे चैप्टर्स जो बच्चों आपको मेंशन किए हुए हैं, अब ये तो नहीं है कि सारे चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हम कोई भी चैप्टर्स स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि जो क्वेश्चन 21 में पूछा गया है उस चैप्टर से क्वेश्चन 22 में नहीं पूछा गया। लेकिन अगर कोई 22 में पूछा गया है हो सकता है वो 21 में नहीं पूछा हो। लेकिन जितना भी आपसे पूछा गया है, जिन चैप्टर से क्वेश्चन आता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सारे हमने आपकी स्लाइड पे मेंशन किए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं इन सारे चैप्टर्स में कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली बात तो ये कि सिलेबस सारा इंपॉर्टेंट होता है, आपको कुछ भी स्किप नहीं, लेकिन किसमें ज्यादा एफर्ट्स डालने, किसमें कम डालने, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस जो मेंशन किया है, सबसे पहले एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन बेस्ड टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, मिसिंग नंबर,
कैलेंडर, क्लॉक, फिगर, डाइस, वाटर मिरर इमेज, सिलोलिज्म्स, वर्ड फॉर्मेशन, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ये सारे सिलेबस आपके जो हैं वो जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम बात करें एनालॉजी, एनालॉजी की बात करें तो बच्चों एनालॉजी जो आपका चैप्टर है उसमें आप देखेंगे कि उससे क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन आपके फ्रेम हो रहे हैं, और जो क्वेश्चन उससे फ्रेम होते हैं वो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। कितने बच्चे? 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बात आती है कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, पहली बात इसका डिवीजन होता है। जैसे मान लीजिए एनालॉजी में क्वेश्चन पूछते हैं, नंबर से पूछते हैं, जैसे हम नंबर एनालॉजी कह सकते हैं। वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं, वर्ड एनालॉजी कह सकते हैं। अल्फाबेट से क्वेश्चन पूछते हैं, अल्फाबेट एनालॉजी कह सकते हैं। अब बात आती है कि कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर कंटेंट चाहिए क्या, किस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको रीजनिंग पढ़नी है। वो रीजनिंग का प्रॉपर कंटेंट हम आपको देने वाले हैं कलाम बैच में, और आपको सबसे इजी से इजी मेथड हम उसको देंगे और शॉर्टकट मेथड बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपको करना है, कैसे आपको टाइम सेविंग करनी है एग्जाम में, उसमें हम आपको कलाम बैच में बताएंगे। चलिए ऐसे क्वेश्चन में आपको बात करूं, जैसे मान लीजिए वर्ड एनालॉजी की बात करें। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, मान लीजिए आपको एक वर्ड दे दिया, पेटल दे दिया। ठीक है, पेटल को उन्होंने बता दिया किससे? फ्लोर से बता दिया। ठीक है, पेटल का कॉम्बिनेशन आपको दे दिया फ्लोर से। ये क्वेश्चन दे दिया, पेटल का फ्लोर से दे दिया। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे मान लीजिए पेन का पेंसिल दे दिया, पेन से पेंसिल का दे दिया, इंजन का कार से दे दिया। ठीक है, कैट का डॉग दे दिया। ठीक है, और बॉल का गेम दे दिया। पेटल का फ्लोर का जो रिलेशन है बच्चों, मैंने आपको बता दूं कि जो रीजनिंग होती है ना वो एक लॉजिक पे बेस होती है। अब वो लॉजिक जो है आपका लॉजिक हो, मेरा लॉजिक हो, या तो किसी थर्ड पर्सन का लॉजिक हो सकता है आपका लॉजिक मेरे लॉजिक से अलग है, लेकिन रीजनिंग में क्या ऑथेंटिक रीजन होना चाहिए, ऑथेंटिक लॉजिक होना चाहिए, और आप उसको अप्लाई करने के बाद आपका कंक्लूजन आना चाहिए। यही रीजनिंग होती है। ठीक है, रीजनिंग होती है थिंकिंग, जो आप सोच रहे हैं उसका रीजन क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे दिया पेटल का फ्लोर, इसका रिलेशन क्या है इससे? पेटल क्या होती है बच्चे? फ्लोर, फ्लोर की जो पंखुड़ियां होती हैं, जो पार्ट्स होते हैं, जो उसके सबसे ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। ठीक है, अब उसके हिसाब से जैसे मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए थे, पेन का पेंसिल, क्या पेन पेंसिल पार्ट्स होते हैं? पेन का पेंसिल का पार्ट्स है? नहीं, तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। मैंने दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया था बच्चों? मैंने बॉल और बैट का ऑप्शन दिया था। बॉल बैट का कोई पार्ट्स है? नहीं होता, तो ये भी आपका क्या हो गया बच्चों? कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन मैंने दिया था आपको कैट डॉग, कैट और डॉग, कैट और डॉग क्या एक दूसरे के पार्ट हैं? नहीं पार्ट हैं, कैट और डॉग भी नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको एक ऑप्शन दिया था बच्चों, आपको मैंने ऑप्शन जो दिया था वो क्या दिया था? इंजन और कार, कार और जो इंजन है। अब जो ये रिलेशन आपने देखा पेटल और फ्लोर, कार और इंजन, क्या कार और इंजन का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है? हाँ, क्योंकि इंजन इज द पार्ट ऑफ कार, जैसे पेटल इज द पार्ट ऑफ फ्लोर, ऐसे इंजन इज द पार्ट ऑफ कार। तो वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है? यहां पे बच्चा देखता है कि पेटल का फ्लोर, अच्छा फ्लोर है दोनों। उसके बाद बच्चा क्या करता है कि यार हम पेन और पेंसिल का कर सकते हैं या फिर बैट और बॉल का कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। नहीं, आपको उसके डीप, आपको उसका क्या रिलेशनशिप समझना है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे क्या है? एनालॉजी में पूछे जाते हैं। अगर हम वर्ड एनालॉजी की बात करें, वर्ड एनालॉजी में जैसे मान लीजिए यहां पे आपको दे दिया, अल्फाबेट की बात करें, ए ओ आई, ठीक है, डी, आपको ये दे दिया, उसमें पूछ लिया कि कौन सा इसमें नहीं होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे ए ओ आई। अब यहाँ पे बच्चे दिमाग लगाना लगता है कि आप पहले जाएंगे अल्फाबेट्स पे, अल्फाबेट्स के नंबर देखेंगे, फिर देखेंगे कि यार कौन सा अलग हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि ए ओ आई तीनों वोवल्स हैं, लेकिन डी जो बच्चों आपका है, डी क्या है? डी आपका कॉन्सोनेंट है, तो ये आपका ये अलग हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने में, लेकिन ये एक मैं आपको क्या बता दूं कि मैं आपको एक बस एग्जांपल देना चाह रहा हूं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं, उस तरह के मैं आपको बताना चाह रहा हूं, लेकिन कंटेंट में हम और डीप बात करेंगे, अब इनके लॉजिक की बात करेंगे, और जैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हमने देखे उनके लॉजिक की बात करेंगे, कैसे इसका शॉर्टकट मेथड हो सकता है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उस तरह की बात करेंगे। अब जैसे बात आती है उसकी एनालॉजी की बात आती है नंबर की, नंबर पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पे लिखा 3 का क्या लिख दिया यहाँ पे 27, उसके बाद यहां 4 लिखा,
4 का लिख दिया बच्चों यहाँ पे 64, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा 7 और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, आपसे 7 का क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको इसको देखना है, ठीक है। अब इसमें आपको देखेंगे, इसमें आपको देखना है कि इसका क्या हो सकता है, 3 का 27 कैसे आया। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि 3 का 27, आप इसको फाइंड करेंगे, आप जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन उसको देखेंगे कि इनका क्या है। 3 का 27 से कैसे हो सकता है, 4 का 64 कैसे हो सकता है। तो क्या इसमें आपको दिख रहा होगा कि 3 का क्यूब क्या होता है। 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 27 होता है। 3 क्यूब क्या होता है। अब ये क्यूब क्या होता है, किसी नंबर को 3 बार जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, उसको क्यूब कहते हैं। ये सारी चीजें हम जो भी ये डिस्कस करेंगे कलाम बैच में, ये सारे डिटेल आपको बताएंगे। तो 3 का 27 है, 4 का भी 3 टाइम 64 होता है, तो 7 का कितना आएगा, 7 मल्टीप्लाई 7, तो इसका कितना आता है बटो 343। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका 343। इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे हैं, प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरीज की, नंबर सीरीज की। अब सीरीज में भी, सीरीज के भी कई पार्ट्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सीरीज की बात करें, अब सीरीज में नंबर सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज है, वर्ड सीरीज है, ये सारे आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। अब नंबर सीरीज में क्वेश्चन किस तरह के पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए यहां पे नंबर डाल दिया बच्चों, यहां 3 डाल दिया, ठीक है, यहां 9 डाल दिया, ठीक है, यहां 27 डाल दिया, ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपसे पूछ लिया। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब ये नेक्स्ट नंबर आप कैसे निकालेंगे, पहले आप इस लॉजिक को पकड़ेंगे कि ये लॉजिक क्या है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम क्या है। तो हम देखेंगे इस 3 से 3 टाइम हो रहा है, 3 3 जा 9, 9 का 3 टाइम हो रहा है, 9 का क्या है, 9 से 3, इसको 3 से किया तो कितना 27, तो 27 को जब 3 टाइम करेंगे तो इसका आंसर आप निकाल लीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, और भी बहुत टाइप से नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन आपसे बच्चों पूछे जाएंगे। हम एक एक कंटेंट आपको प्रॉपर देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चन, अगर बच्चे ने हमारा लेक्चर को प्रॉपर देखा है, नोट्स जो हमने प्रोवाइड प्रॉपर देखा है, तो आपका कोई नंबर इनमें कटने वाला नहीं है। तो बात करें उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, कोडिंग डिकोडिंग होती है जैसे कोई भी चीज आपको दे दी, एक मैं मान लीजिए अपना नाम, मेरा यासिर नाम है, ठीक है, वाई मैंने यहां पे लिखा, वाई का कोड मैंने लिख दिया यहां पे कितना 25। अब आपसे पूछ रहा है कि आप सी का कोड बताएं, y का कितना लिख दिया मैंने 25, तो c का कितना आएगा। अब आपको पता होना चाहिए जो मैंने y का 25 लिखा है वो किस तरह से लिख दिया, क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो हम देखेंगे कि y का 25 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि y बच्चों अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर से हम देखें कि y का नंबर कितना होता है 25 होता है, तो c का कितना होता है c का 3 होता है। ये हो गया कोडिंग डिकोडिंग। अब यहां पे वो y का हो सकता है कि 25 ना लिखे, यहां पे वो y का लिख दे 7, क्या लिख दे, y का यहां पे लिख दिया 7, ठीक है, y का 7 लिख दिया। उसके बाद आपसे t का पूछ लिया, y का कितना लिखा 7, उसके बाद t का पूछ लिया, y का अगर 7 है तो इसका लॉजिक क्या है बच्चों, इसका लॉजिक पढ़ना है। यही सब चीज हम किस में करेंगे, कलाम बैच में ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। y का 7 कैसे, क्योंकि y का 25 है अल्फाबेटिक ऑर्डर, लेकिन 5 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 7। उसके बाद अगर हम t की बात करें, t का अल्फाबेटिक ऑर्डर कितना है बच्चों 20, t का कितना होता है 20, और 20 के जो नंबर्स हम इनको ऐड करेंगे 2 और 0 कितना आएगा 2, तो t का कितना आ जाएगा आंसर, t का आ जाएगा 2। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको किसमें मिलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। अब बात आती है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का अगर हम नाम दें, दूसरा जो नाम होता है वो क्या होता है क्लासिफिकेशन। क्या होता है इस चैप्टर का नाम, आपको कभी कभी क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन दिखा हुआ मिलेगा, कभी आपको ऑड वन आउट मिलेगा, ठीक है। इस चैप्टर को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ऑड वन आउट जो है बच्चों, उससे क्वेश्चन किस तरह के आपको मिलेंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो सिमिलर होंगे किसी ना किसी कंडीशन में, सिमिलरिटीज की कोई ना कोई प्रॉपर्टी उनकी रही होगी, और एक ऐसा होगा जिसकी सिमिलरिटीज की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसका कोई रिलेशन नहीं होगा उन 3 ऑप्शन से। तो उसको हमको बाहर निकालना होता है ऑड वन आउट में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे इधर आप एक एग्जांपल लीजिए, मैं लिख रहा हूं यहां पे लिख रहा हूं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। एक है इंच, ठीक है, उसके बाद एक है किलोग्राम, केजी, ठीक है। मैंने यहां पे 2 लिखे इंच
किलोग्राम। उसके बाद आप और भी कुछ भी ले सकते हैं जैसे सेंटीमीटर, यार्ड, यहां पे लिख दिए सेंटीमीटर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं सीएम सेंटीमीटर, और ये लिख दिया यार्ड। अब आपसे पूछा कि इसमें से क्या करना है, आपको ऑड वन आउट करना है, क्लासिफाई करना है। ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर कोई से प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आपको पूछा है कि कैसे इसमें से आपको क्या करना है, आपको एक ऑड वन आउट करना है। तो लॉजिक आप किस हिसाब से देखना है, कैसे आप ऑड वन आउट करेंगे। देखिए आपको जो दिख रहा है कि जो किलोग्राम है ना बच्चों, वो किसको मेजर करता है, किलोग्राम से क्या मेजर करते हैं, किलोग्राम से हम वेट को मेजर करते हैं। इंच से क्या करते हैं, लेंथ, सेंटीमीटर से क्या करते हैं, लेंथ, यार्ड से क्या करते हैं, लेंथ। तो बच्चों ये जो तीन आपकी जो हैं ये सेम कैटेगरी से आ गए, इनका कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक रिलेशनशिप है। तो लेकिन किलोग्राम का कोई, किलोग्राम से ऑड हो जाएगा क्योंकि किलोग्राम से हम वेट का मेजर करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑड वन आउट में मिलेंगे। हो सकता है कि नंबर्स, कुछ नंबर्स दे दे, उनके ऑड आउट पूछे, अल्फाबेट्स दे दे, उनके ऑड आउट पूछ लें। तो ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे आपके कलाम बैच में। ठीक है, अब बात आती है ब्लड रिलेशन। सबसे कंफ्यूजन चैप्टर बच्चों के लिए हो जाता है। कुछ बच्चे ये समझो कि 90% बच्चे होते कहते हैं कि सर ये चैप्टर हमसे नहीं होगा, लेकिन आप कलाम बैच में इस चैप्टर पे मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, इस चैप्टर में आपकी बहुत अच्छी पकड़ होने वाली है। हम इसमें एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, हम आपके इस ब्लड रिलेशन चैप्टर को आप पर ही अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन सीधा आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अल्फाबेट्स पे डाल देता है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपने ऐसे देखोगे जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे। कोई भी कहते थे पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ठीक है, ए मैन सेड, कोई फोटोग्राफ है उसको देखकर एक बंदा कह रहा है कि आई हैव नो ब्रदर, मेरा कोई भाई नहीं है। उसके बाद वो कह रहा है एंड दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, और जो फोटोग्राफ है इसके जो फादर हैं वो मेरे फादर के सन हैं। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि हु इज द फोटोग्राफ। अब कह रहा है कि फोटोग्राफ में कौन है, फोटोग्राफ में कौन है। पहले उसने क्या कहा, आई हैव नो ब्रदर, भाई कोई है नहीं, बट जो फोटोग्राफ में है इसके जो फादर हैं वो मेरे फादर के क्या है, सन है। जब उसका भाई है ही नहीं और उस फोटोग्राफ में जो है वो उसका फादर का है, तो ये बच्चों कैसे करेंगे, हम खुद पे अप्लाई करेंगे। यहां पे हम आपने खुद को रखेंगे, ये मैं खुद हो गया, कौन, फोटोग्राफ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। तो जो क्या कह रहा है कि ये बंदा कह रहा है, ये पॉइंट जो बंदा है ये कह रहा है इसके जो फादर हैं, इसके जो फादर हैं मेरे फादर के बेटे हैं, मेरे फादर के बेटे हैं। तो उसका क्या लग जाएगा बच्चों, जब वो सेकंड जनरेशन आ गई ना, तो यहां से ये सेकंड जनरेशन आ गई, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका सन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या कैसे सॉल्व करेंगे, हम खुद पे अप्लाई करके करेंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर आता है डायरेक्शन बेस्ड सेंटेंस। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन होता है, किस चीज से, लेफ्ट राइट, इससे बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लेकिन मैं इसका एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, एक ऐसा बताऊंगा, जैसे मान लीजिए आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, इस लेफ्ट हैंड को आपको मानना है, इस लेफ्ट हैंड से ही आपको चीजें सॉल्व करनी है। इस लेफ्ट हैंड का जो मेथड है वो कंटेंट बेंच पे आपको प्रॉपर मिलेगा, कैसे हम किसी चीज को लेफ्ट और किसी चीज को राइट मानेंगे। देखिए डायरेक्शन आपको पता है कितनी डायरेक्शन होती है बच्चों, ये 4 डायरेक्शन होती हैं। हम इसमें नॉर्थ जो है हम अपनी नॉर्थ से मानते हैं, जहां भी हम खड़े हैं ऊपर की जो क्या है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ उसके नीचे होता है, ये ईस्ट होता है, ये क्या बच्चों, ये वेस्ट होता है। इसको हम मान के चलते हैं, इसके हिसाब से हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। सबसे मैं आपको बता दूं, जो नॉर्थ है, नॉर्थ जो है तो उसका ये ईस्ट की तरफ क्या होता है बच्चों, राइट हैंड होता है, और उसके वेस्ट की तरफ क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है। ये सारी चीजें हम आपको एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में आपको उसमें बताएंगे, आपको सिखाएंगे, ये सारी चीजें आपको याद करा देंगे। उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि लेफ्ट जा रहा है तो किधर जा रहा है, राइट जा रहा है तो किधर जा रहा है, ये हम प्रॉपर आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आती है सीटिंग अरेंजमेंट। यहां भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि ये लाइन है, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, इस पे अल्फाबेटिक ऑर्डर पे लिख दिया कि राइट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है। जैसे वो क्वेश्चन करेगा कि लेफ्ट हैंड से 8, राइट हैंड से 10 अल्फाबेट, और उसमें आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो उसमें भी आपको दिक्कत आ जाती है। तो उसका हम आपको आपके एक शॉर्टकट मेथड उसमें भी बताएंगे, जो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आता है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर एक इजी चैप्टर है, ये नंबर सीरीज में भी आ सकता है, लेकिन इसको अलग से हम कराएंगे। जैसे मान लीजिए आपको यहां पे डाल दिया 2, यहां पे डाल दिया, ठीक है,
उसके बाद आपको 6 डाल दिया, उसके बाद आपको 18 डाल दिया, यहां ये ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक नंबर और आपसे लिख दिया यहां पे, यहां पे आपको मान लीजिए 162 डाल दिया। अब आपसे ये ब्लैंक जो छोड़ा है ये मिसिंग नंबर है, ये आपसे पूछ लिया, ये मिसिंग नंबर आप कैसे निकालेंगे? अब इसका लॉजिक आपको पकड़ना होगा कि इसका लॉजिक क्या है। देखिए मैंने देखा कि 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 3 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 18 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 54। तो आंसर जो है मिसिंग नंबर कौन सा था? वो 54 था। ठीक है, ये होता है मिसिंग नंबर। और इसमें अब अल्फाबेट्स भी आ सकता है, वर्ड्स भी मतलब इस पे और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये हम प्रॉपर आपको बताएंगे। उसके बाद आती है कैलेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट है कैलेंडर जो है, ये जामिया के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कैलेंडर चैप्टर जो आपका है। तो कैलेंडर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या पूछता है वो आपसे पूछता है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि 15 अगस्त 1987 को कौन सा डे था, या पूछा 20 जनवरी 2002 को कौन सा डे था। अब इसमें हम आपको एकदम, ये चैप्टर बहुत, इसमें 4 से 5 हो सकता है कि 6-7 लेक्चर भी हो, ये हम बहुत प्रॉपर कंटेंट आपको देने वाले, एक एक चीज आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि इसमें मसला होता है लीप ईयर का मसला होता है कि लीप ईयर में क्या कितने ऑड डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर जो है आपकी उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, और अगर जो ऑड डेज अगर मान ले 54 हो गए तो 54 हम कैसे काउंट करें, 54 तक हम नहीं जा सकते, तो हम इसको क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर देते हैं, जितना बचता है उतने ऑड डेज रह जाते हैं। तो ये हम आपको आपके उसमें सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो कि इस पे हमने YouTube पे आपके वीडियोस डाली हैं, उस पे भी ये क्वेश्चंस इसमें पूछेगा। उसके बाद आते हैं क्लॉक, क्लॉक में सीधा पूछ लेता है कि इतने एंगल पे कितना टाइम बनेगा, और अगर इतना टाइम हो रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन अगर मिरर पे पड़ता है तो इसका अपोजिट कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे क्लॉक में पूछ लेता है। और इसमें सिंपल पूछता है कि इतने डिग्री का एंगल कितनी बार ये बना पाएगा। ठीक है, ये हम आपको डायरेक्ट बता देंगे और आपको याद करा देंगे, उसका लॉजिक आपको समझाएंगे कि कैसे ये हमारा फाइंड आउट होता है। ठीक है, उसके बाद फिगर जो है, फिगर का क्वेश्चन आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में ज्यादा मिलेगा देखने को। उसमें क्या करता है कि वो 3-4 फिगर ऐसे दे देगा। मान लीजिए मैंने ट्रायंगल बनाया, उसके बाद मैंने स्क्वायर बनाया, उसके बाद बच्चों मैंने सर्किल बनाया। अब इसका नाम दे दिया एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन नाम दे दिया सर्किल का, इसका दे दिया मैंने जॉब। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका नाम क्या दिया बच्चों, इसका नाम मैंने आपको दे दिया बिजनेस। ठीक है, अब उसमें क्या करेगा, नंबर डाल देगा, उसमें आपसे पूछेगा कि बिजनेस और जॉब क्या है, और या फिर पूछ लेगा कि एजुकेशन का क्या नंबर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके फिगर से मिलेंगे। उसके बाद है डाइस, डाइस का क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस पेपर में देखा है। डाइस का सिंपल दे देता है कि 6 के अपोजिट क्या आएगा, 4 के अपोजिट क्या आएगा, 2 डाइस एक साथ अगर रखी जाए तो क्या आएगा। ये सारे हम आपको एकदम डायरेक्ट बता देंगे सारी चीजें, और आपको उसका क्या कहते हैं कि बैकग्राउंड नॉलेज भी बताएंगे कि क्या होती है, क्यों होता है ऐसा, वो सारी चीजें हम आपको बता देंगे। उसके बाद आती है वाटर मिरर इमेज। ये सारे क्वेश्चन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं पूछती, ये सारी आपकी जो ये क्वेश्चन जो है जामिया मिलिया इस्लामिया में पूछे जाते हैं, उसका भी हम आपको प्रॉपर बताएंगे। ठीक है, कुछ इमेजेस होंगी और कुछ इमेज को क्या करेगा, कुछ इमेज को वो छोड़ देगा और उसको प्रॉपर कंप्लीट कराएगा। सिलोजिज्म, सिलोजिज्म जो है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिलोजिज्म में क्या होता है कि आपको दे देगा कि 2 ये आपके स्टेटमेंट हैं, उस पर कंक्लूजन दे देगा। अब आपसे पूछेगा कि बताइए ये जो कंक्लूजन है कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ये सारे आपसे पूछेगा। ठीक है, और जैसे लॉजिकल डायग्राम दे देता है, लॉजिकल डायग्राम भी इसमें आता है। जैसे मान लीजिए उसने दे दिया आपको 3-4 चीजें दी थी, लोयंस, मैं कह रहा हूं लोयन, एलिफेंट्स और एनिमल। यहां पे देखते हैं, यहां पे देखिए उसने क्या क्या लिख दिया बच्चों, लोयन, एलिफेंट और एनिमल। ठीक है, ये 3 यहां पे लिख दिया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि अब आपको 4 से 5 क्या दिया जाएगा, आपको 4 से 5 डायग्राम दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ये दे दिया, ये दे दिया, एक ये दे दिया, उसके बाद आपको बच्चों एक इस तरह का मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक ये मिलेगा, उसके बाद 3 अलग अलग मिल जाएंगे। ये 4 ऑप्शन आपको मिल गए। आप पूछेगा कि बताओ कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स लोयंस, एलिफेंट्स और एनिमल्स, एनिमल। ठीक है, ये आपको बताना होगा, लोयन, एलिफेंट्स और एनिमल। अब बताइए, आप बताइए कौन सा इनको डिफाइन कर रहा है, लोयन को
एलिफेंट को, और आपके किसको, एनिमल को। देखिए बच्चों, ये जो डायग्राम है सेकंड, ये आपका करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए एनिमल जो है, एनिमल के अंदर क्या आएगा, लायन भी आएगा और एलिफेंट भी आएगा। तो जो बी ऑप्शन है उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहां कुछ बच्चे इसको बहुत करके आते हैं कि लायन है, एनिमल है और आपका एलिफेंट है, तो ये गलत हो जाता है। इसके लॉजिक भी हम आपको इस पे बात करेंगे, प्रॉपर बात करेंगे इस किस तरह के क्वेश्चन होता है। और स्टेटमेंट जो क्वेश्चन होता है उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन उसका जो मेरा मेथड बताने का बच्चों, मैं फिगर के हिसाब से आपको बताऊंगा और आपके सारे डाउट्स उसके क्लियर करूंगा। उसके बाद बात आती है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड की फॉर्मेशन की बात आती है। वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर 4 ऑप्शन देंगे कि कौन सा वर्ड इसमें से बना है, कौन सा वर्ड की फॉर्मेशन इसमें से। उसके बाद आती है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स में भी बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल है। आपने जब डिक्शनरी में कभी वर्ड्स खोजे होंगे, आपने फाइंड करे होंगे डिक्शनरी में वर्ड्स, उसमें आपने देखा होगा कि डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर से होते हैं। तो ये क्वेश्चन जामिया मिलिया इस्लामिया में पूछता है कि आपको 4 से 5 वर्ड दे देता है, उसके बाद उसकी लॉजिकल ऑर्डर पूछता है कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर से जो पहले आता है उसके हिसाब से इसमें क्या होता है कि आपको एक एक अल्फाबेट चेक करना होगा बच्चों। पहले सारे वर्ड्स के फर्स्ट अल्फाबेट चेक करना होगा, फिर सेकंड करना होगा, फिर थर्ड चेक करना होगा, उसके हिसाब से उनको रैंक देते हैं। ये आपको प्रॉपर कंटेंट हम उसमें जो आपका कलाम बैच है उसमें करो। ये था बच्चों रीजनिंग का सिलेबस। ये आपके रीजनिंग का सिलेबस है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में। फिर आपको बता दूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो भी ये चैप्टर्स हैं इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आपको कंटेंट दिया जाएगा उससे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए बच्चों, अब हम ओवरव्यू करते हैं सिलेबस का, ओवरव्यू करते हैं क्वेश्चंस का कि कितने क्वेश्चंस किसमें आते हैं। जैसे कि बीएड है आपका, बीएड में 25 क्वेश्चंस पूछता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और बीए बीएड बीएससी बीएड में भी 25 क्वेश्चंस आपसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। इसका जो टाइम होता है बच्चों वो कितना होता है, 2 आवर्स का होता है। 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स, ठीक है बच्चों। ये टोटल टाइम होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। उसमें से देखिए, अब आप 25 क्वेश्चन, 100 में से 25 क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि रीजनिंग का कितना वेटेज है। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया। उसमें आपके बीएड होता है, एक डीलेड होता है, जो कि 170 मार्क्स के टोटल पेपर्स होते हैं। दोनों पेपर 170 मार्क्स होते हैं और उसमें से बच्चों 30 मार्क्स की आपकी रीजनिंग होती है। 30 मार्क्स की रीजनिंग होती है। इसका जो टाइमिंग होता है वो होता है बच्चों 180 मिनट्स, मतलब 3 आवर्स। 3 आवर्स होते हैं, 180 मिनट्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया ओवरव्यू मार्क्स का कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस कितने में आते हैं। उसके बाद अब मैं आपको बता दूं, जो ये हम आपको बच्चों कंटेंट जो मैं बार बार आपसे कह रहा था, 1 जनवरी से आपके कलाम बैच आने वाला है। कलाम बैच आपका 1 जनवरी लाइव होगा, जिसमें कि आप प्रॉपर कंटेंट देखेंगे और आप लाइव रहेंगे। डाउट्स आप पूछ सकते हैं, बच्चा कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सर आप लेक्चर देके चले जाएंगे, हम कैसे पूछेंगे। आप कमेंट्स कीजिए, वहां पे मैं कमेंट्स देख के आपको बता देंगे। जो कि आपको मैं बता दूं, स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी क्लासेस जो होंगी बच्चों मंडे टू फ्राइडे होंगी। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होंगी और प्रैक्टिस क्लास होगी सैटरडे को, जिसमें कि आपके डाउट सेशन भी ले जाएंगे, डाउट्स भी ले जाएंगे, डाउट सेशन भी होगा ये। और आपकी ये क्या होगा बच्चों, ये प्रैक्टिस क्लासेस होंगी सैटरडे को। और मंडे टू फ्राइडे क्या रहेगा बच्चों, आपको ये मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइव क्लास होने वाली है आपकी बीएड एमयू और बीएड एमयू 4 ईयर, ठीक है। आइए उसके बाद अब बात करते हैं जामिया बीएड जेएमआई और जामिया डीलेड। ये दोनों पे इन दोनों की भी आपकी जो क्लास होंगी बच्चों कब होंगी, मंडे टू फ्राइडे होंगी। और जो क्लास प्रैक्टिस सेशन होगा आपका सैटरडे को होगा। अब ये जो स्टार्ट होने जा रहा है कब से, आपको कलाम बैच 1 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। उससे पहले आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। जो भी आप रजिस्ट्रेशन जो बच्चा इंटरेस्टेड है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनकी फी क्या रहने वाली है, उसका आप सुन लीजिए। हर एक बैच की फी हम सबसे पहले आप ये देखिए, जो हमारे प्रीवियस ईयर के सिलेक्शन हैं बच्चों, ये हमारे प्रीवियस ईयर के सिलेक्शन है 2023-24 के, जो कि आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री में रैंक फर्स्ट रही है और उसके बाद आप देखेंगे फिजिकल साइंस में रैंक फर्स्ट रही है। इस तरह से ये सारे रिजल्ट्स हमारे प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है फी की। बीएड एमयू
बीएड एमयू की जो फी रखी थी बच्चों 6,999 रखी थी, लेकिन उस पे 1500 का ऑफ चल रहा है। कितना? 1500 का ऑफ चल रहा है। ये ऑफ कब तक है? ये बच्चों आपका 31 दिसंबर तक है। 31 दिसंबर तक। हर कोर्स में देखिए 1500 का ऑफ दिया है, चाहे वो बीएड एमयू हो, बीएड जामिया हो, डीलेड जामिया हो, बीए बीएड एमयू हो, बीए बीएड मतलब बीए बीएड और बीएससी बीएड, ठीक है, इन सब पे क्या चल रहा है बच्चों? 1500 का ऑफ चल रहा है। ठीक है, कितने का? 1500 का ऑफ चल रहा है। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। अभी जो फी है 5,499 है, किसकी? बीएड एमयू की। लेकिन अब एक अनाउंसमेंट और आपको मैं करने जा रहा हूं, जो हम बताया था कि यासिर 10 क्या है बच्चों। यासिर 10 जो है, यासिर 10 जब आप कोड यूज करेंगे तो आपको 500 का और ऑफ मिल जाएगा। कितने का बच्चों? 500 का ऑफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, यासिर 10 यूज करने से आप क्या होगा बच्चों? 500 का ऑफ मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपकी ये 5,499 फी है वो कितने की हो जाएगी? 4,999। ये आपको एमयू बीएड की फी होगी 4,999। और एमयू के जो बीए बीएड और बीएससी बीएड है उसकी फी कितनी होगी? 4,999। ठीक है, कब? 1500 का ऑफर जो कि टिल 31 दिसंबर है, और 500 का ऑफर जो कि यासिर 10 आप यूज करेंगे कोड, तो उस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा 500 का, और उससे 1500 से अलग। तो बीए बीएड एमयू और बीए बीएड बीएससी बीएड एमयू इन सब की फीस कितनी हो जाएगी? 4,999। उसके बाद बात आती है बीएड जामिया और डीलेड जामिया। उसके बच्चों देखिए यहाँ पे जो फी है 6,499। जामिया की फी ज्यादा है क्योंकि जामिया में कंटेंट ज्यादा होता है, जामिया की यूनिट ज्यादा है, तो उस पे 6,499 जो फीस है जामिया बीएड की। तो आपको जब यासिर 10 आप यूज करेंगे तो उसमें भी आपका 500 ऑफ हो जाएगा, तो ये फी हो जाएगी आपकी 5,999। तो ठीक है, 5,999 में आपको बीएड जामिया दिया जाएगा। उसके बाद डीलेड की बात करें, डीलेड की जो फी रखी है वो रखी है 5,999। तो आप यासिर 10 जब यूज करेंगे तो 500 का ऑफ इसमें भी मिलेगा, तो ये फी हो जाएगी 5,499। ओके, तो आप आइए जुड़िए हमारे कलाम बैच के साथ। उसमें हम आपको जो देने वाले हैं डेली लाइव क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे में मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिस सेशन होगा। उसके बाद ई नोट्स आपको दिए जाएंगे, पैनल पीडीएफ दी जाएगी, डाउट सेशन होगा, वीकली प्रैक्टिस टेस्ट होगा। ये सारे आपको बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं कलाम बैच की तरफ से, जो कि 1 जनवरी से कलाम बैच ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो आप आइए और बैच ज्वाइन कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और क्लास स्टार्ट कीजिए 1 जनवरी से। ठीक है, उसके बाद जो बच्चा ये चाहता है कि हम दोनों की तैयारी करें, एमयू और बीएड की तैयारी करें, हमें दोनों चाहिए, तो उसके लिए जो अमाउंट रखा है वो कितना रखा है? 9,999। अगर कोई बच्चा बीएड का अलग से लेता है, एमयू का बीएड और जामिया का अलग से लेता है, वो उनको अराउंड 12,000 के अराउंड ये बैच पड़ रहा था, तो हमने उसको कॉम्बो करके इनका कॉम्बो बैच लाने के बाद हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं उसका। उसके बाद इस पे डिस्काउंट अप्लाई होता है कितने का? 1,500 का, जो कि कब तक है? ये डिस्काउंट आपको कब तक मिल रहा है बच्चों? ये आपको 31 दिसंबर तक मिलेगा। इसमें से जब आप 1,500 निकालेंगे तो ये कितने का हो जाएगा आपका बच्चों? ये 8,499 का आपको हो जाएगा। 8,499 का हो जाएगा। उसके बाद आप यासिर 10 जब इसमें यूज करेंगे तो आपको 500 और ऑफ मिल जाएगा। तो ये फाइनली आपका कितने का हो जाएगा बच्चों? ये आपका 7,999 का हो जाएगा। तो हम इसको कट कर सकते हैं, ये आपका कट हो सकता है। दोनों ऑफर अप्लाई करने के बाद आपको ये कितने में मिल जाएगा? 7,999 में आपको कॉम्बो बैच हम दे रहे हैं, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दोनों की तैयारी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं फिर बता दूं, कलाम बैच 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ज्वाइन करिए, उससे पहले रजिस्ट्रेशन कराइए। उससे पहले रजिस्ट्रेशन कराने का आपका फायदा यही होगा कि आपको 1,500 का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूं। थैंक यू। जो बच्चा इंटरेस्टेड है रजिस्ट्रेशन कराए। अब मैं आपसे मिलूंगा कब? 1 जनवरी को कलाम बैच की क्लास में। ठीक है।